हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। अब अपन इसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन को थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं और एक एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब अपन बात करेंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। डिस्कस करते हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं और इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में, अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें कोई भी बॉडी रखा होता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो अर्थ के इस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फील्ड। तो अपन क्या करते हैं, इस पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटर फील्ड में हॉरिजॉन्टल से, अर्थ के ग्रेविटर फील्ड में हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर थ्रो कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के अंदर, बोले तो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड का मतलब उस पर केवल अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उस पार्टिकल पर और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा। तो अपन क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को अर्थ की ग्रेविटी फील्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए अपन इसको क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो कुछ इस टाइप से मूव करता है। तो इस पार्टिकल का जो मोशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है कि हम क्या करें, किसी पार्टिकल को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, फील्ड ऑफ ग्रेविटी के अंदर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर थ्रो कर देंगे। तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया, जो वेलोसिटी मैंने इसको प्रोवाइड की उसको अपन इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। जिस पार्टिकल को मैंने थ्रो किया उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में उस पार्टिकल को क्या बोल दिया जाता है, प्रोजेक्टाइल बोल दिया जाता है। जिस पॉइंट से मैंने इसको थ्रो किया, जिस पॉइंट से ये मेरे हाथ से रिलीज हुआ, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल देते हैं। और आपका जो ये प्रोजेक्टाइल है, आपका जो ये पार्टिकल है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो कर रहा हूं। तो क्या हुआ, जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इसको थ्रो किया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म करेगी उसको अपन क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। अब अपन यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि भैया ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, बोले तो जहां से मैंने इसको थ्रो किया, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अपन क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर देंगे। और अपन ये मान के चलेंगे हाल फिलहाल कि अपन जो इस पार्टिकल को, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो ये कहां पर जाके ड्रॉप हो रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ किया है उसी पर जाकर ड्रॉप हो रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब अ प्लेन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। या यूं मान के चलिएगा, मैं इस रूम के फ्लोर पर बैठ गया, ग्राउंड पर बैठ गया और मैंने वहीं से प्रोजेक्ट किया, बोले तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर है, ग्राउंड पर, और वो इसी ग्राउंड पे जाकर गिर रहा है। ठीक है कि नहीं बात। तो क्या हुआ देखिएगा, मैंने इस प्रोजेक्टाइल को, इस पार्टिकल को क्या किया, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो किया। तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और पार्टिकल ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को, पार्टिकल को ऐसे थ्रो करता तो ये आगे नहीं जाता, ये तो वापस मेरे पास ही आ रहा है। लेकिन मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो ये मेरे हाथ में नहीं आया, आगे जाके गिर रहा है। मींस ऊपर जाने के साथ साथ ये आगे भी जाता जा रहा है और फिर एक बार ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है और नीचे आते हुए भी ये आगे की तरफ जाता जा रहा है। तो देखिएगा, ये मैंने प्रोजेक्टाइल को, पार्टिकल को
हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो किया तो आपका पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करता है। तो इसका जो मोशन है, इस मोशन को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। जिस पार्टिकल को अपन ने थ्रो किया उसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। जो वेलोसिटी मैंने इसको स्टार्टिंग पर दी t इक्वल टू 0 पर, बोले तो जिस वेलोसिटी से ये मेरे हाथ से निकला है उस वेलोसिटी को अपन इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, u वेलोसिटी से क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया। मींस जैसे मेरे हाथ से ये छूटा, इसके पास वेलोसिटी कितनी है, u है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करिए, थीटा। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। और इस पॉइंट से मैंने थ्रो किया तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ किया तो ये पार्टिकल लास्ट में यहीं पर जाकर आके ड्रॉप होता है। तो एक बात है कि क्या हुआ, जैसे अपन इस पार्टिकल को ग्रेविटी फील्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के थ्रो करते हैं तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाता है, बोले तो कर्व पाथ पे जाता है। और कर्व पाथ पे जाने के साथ साथ ये एक प्लेन पर ही मूव करता है। यह पार्टिकल कर्व पाथ पे जाते टाइम पर केवल इस तरह से जा रहा है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा। और जब ये इस तरह से जा रहा है तो ये एक प्लेन पर ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है इन अ प्लेन। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ इन अ प्लेन देन द मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। तो एक बात है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। ये कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक प्लेन पर ही कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब एक और बात, जब ये पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, फील्ड ऑफ ग्रेविटी में जाएगा तो जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा, जब ये पार्टिकल इस पाथ पर चलेगा तो पार्टिकल जब इस पाथ पर चलेगा तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, इस मोशन के ड्यूरेशन में पार्टिकल कहीं पर भी हो, आपकी अर्थ इस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। तो जब पार्टिकल यहां पर है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहां पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहां पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पार्टिकल यहां पर आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जैसे ये मेरे हाथ से छूटा, इस पूरे ड्यूरिंग द मोशन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू द अर्थ। और अपन जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल, ये प्रोजेक्टाइल अर्थ सरफेस के आसपास ही मूव करेगा, अर्थ सरफेस के आसपास ही मूव करेगा, बोले तो ये अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर नहीं जाता, अर्थ सरफेस के आसपास ही मूव करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट। मींस अर्थ की वजह से इस पार्टिकल पर, इस प्रोजेक्टाइल पर जो ये फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलता है कि किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उस पार्टिकल के अंदर जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है। मींस क्या हुआ, जैसे ये मैंने हाथ से छूटा, ये ग्रेविटी फील्ड के अंदर मूव करेगा, तो ड्यूरिंग दिस मोशन इस पार्टिकल पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल देते हैं। और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ड्यूरिंग द मोशन फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू द अर्थ क्या है, कांस्टेंट है। पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ड्यूरिंग द मोशन इस पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। नो डाउट जैसे ये मेरे हाथ से छूटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, अर्थ ने इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाया है, तो अर्थ ने जैसे इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाया है तो जैसे इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ड्यूरिंग द मोशन हर जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और आप सब जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है तो इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से लगता है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इस एक्सेलरेशन को अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। बोले तो थ्रू आउट द मोशन इस पार्टिकल पर हर जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन ऑफ पार्टिकल क्या रहेंगे, सेम। आप सब जानते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक बात तय है कि इस पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अपन एक और चीज जानते हैं कि जब पार्टिकल अर्थ सरफेस के आसपास में होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका हर जगह पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब एक बात है कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, टू डायमेंशनल मोशन था, तो था ही सही, साथ साथ में क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हो गया। तो कुल मिलाकर अपन बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। बोले तो ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और पार्टिकल एक प्लेन पर कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है कि ये बात। अपन क्या करते हैं, इस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टू डायमेंशनल मोशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। गौर फरमाइएगा, मैं इस टू डायमेंशनल मोशन को, इस 2D मोशन को रिजॉल्व कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। बोले तो मैं बोल सकता हूं ये टू डायमेंशनल मोशन क्या है, दो वन डायमेंशनल मोशन से मिलकर बना है। तो अपन इस टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए इस 2D मोशन को रिजॉल्व कर देते हैं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। एक तो लेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक लेंगे अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बोले तो अर्थ सरफेस के पैरेलल और वर्टिकल बोले तो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं x डायरेक्शन बोल देता हूं, x एक्सिस बोल देता हूं, और इस वर्टिकल प्लेन को, वर्टिकल डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूं, y एक्सिस। तो मैं अब यूं भी बोल सकता हूं, मैं इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व कर देता हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन, थोड़ा सा और करेक्ट कर लूं, इनटू टू रेक्टेंगुलर वन डायमेंशनल मोशन। क्योंकि एक मोशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग, एक वन डायमेंशनल मोशन है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, और एक वन डायमेंशनल मोशन है वर्टिकल प्लेन के अलोंग। तो पता लगता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मैंने इस टू डायमेंशनल मोशन को टू परपेंडिकुलरली वन डायमेंशनल मोशन में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा y वाले चीजों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या y डायरेक्शन वाली चीजों का x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जब मैं y की बात करूंगा, वर्टिकल की बात करूंगा, तो x वाले का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस 2D मोशन को ब्रेक कर देता हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, फिर अपन थोड़ी सी और डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो क्या है, पहली बात तो क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। कुल मिलाकर ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। इस टू डायमेंशनल मोशन को मैं क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व कर रहा हूं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। तो मतलब समझिएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो पार्टिकल आपका ऐसे चल रहा है, क्योंकि जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से बनाते हुए थ्रो करूंगा तो ये कर्व पाथ पे चलेगा, तो ये इस टाइप से मूव कर रहा है। तो ये मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे ये पार्टिकल जा रहा है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं विद टाइम। अब आप यूं समझिएगा, इस टू डायमेंशनल मोशन को मैंने दो वन डायमेंशनल मोशन में ब्रेक किया। इसका मतलब यूं समझिएगा कि जब मैं बोलता हूं कि ये पार्टिकल यहां पर है,
थोड़ी देर बाद यहाँ पर, थोड़ी देर बाद यहाँ पर, थोड़ी देर बाद यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ और थोड़ी देर बाद यहाँ गया। तो अगर मैं इस 2D मोशन को ब्रेक करता हूँ इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बात करूं तो पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ पर है तो यहाँ पर था, यहाँ पर है तो यहाँ पर था। ये यूं समझिए, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया 2D मोशन करते हुए यहाँ से यहाँ पर आया, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ से यहाँ पर आया। जब पार्टिकल 2D मोशन में करते हुए यहाँ पर आया तो हॉरिजॉन्टल में ये यहाँ से यहाँ पर आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन जब मैंने इस 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व कर दिया इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन, तो x के हिसाब से बात करूंगा तो मैं यूं मान के चलूंगा पार्टिकल सीधा का सीधा x डायरेक्शन में चल रहा है। जब पार्टिकल यहाँ था तो x के हिसाब से यहाँ पर आया, जब पार्टिकल यहाँ था तो x के हिसाब से यहाँ पर आया, जब पार्टिकल यहाँ था तो x के हिसाब से यहाँ पर आया, जब पार्टिकल यहाँ था तो x के हिसाब से यहाँ पर आया। इसी तरह से इस 2 डायमेंशनल मोशन को आपने रिजॉल्व किया इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन। ये तो x की बात, अब y की बात कर ले। तो जब पार्टिकल 2D मोशन करते करते हुए यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, तो मैं यूं मानूंगा कि पार्टिकल y डायरेक्शन में चलते हुए ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो y के हिसाब से यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो y के हिसाब से यहाँ पर पहुंच गया, और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो y के हिसाब से यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है? y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो पहले पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, और जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो y के हिसाब से ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, और जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो y के हिसाब से यहाँ पर आया। एक बात देखिएगा, अगर इस पार्टिकल में केवल y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन होता तो ये सीधा ऊपर जाता फिर सीधा नीचे आता, और अगर x डायरेक्शन में मोशन होता तो ये सीधा सीधा इधर जाता। लेकिन इस पार्टिकल के पास क्या है? दो वन डायमेंशनल मोशन है, एक तो x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो ये पार्टिकल क्या होगा? जब यहां से यहां पर गया तो ये x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है और y डायरेक्शन में, बोले तो एक ही टाइम पर ये x में और y दोनों में चल रहा है। लेकिन जब अपन इसको 2 वन डायमेंशनल मोशन में डिवाइड करेंगे तो दिमाग में बिठाना कि आप पार्टिकल को यहां मत देखो। अगर आप x डायरेक्शन की बात करें तो आप यहां मत देखो, आप सोचो पार्टिकल यहां है, यहां मत देखो पार्टिकल यहां है, यहां मत देखो पार्टिकल यहां है। और y के हिसाब से बात करेंगे तो यहां पर है तो यहां पर, यहां पर है तो यहां पर, और यहां पर है तो यहां पर। मींस जब अपन इसने इस 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करते हैं इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन, तो अपन ये मान के नहीं चलेंगे पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अपन यूं मान के चलेंगे पार्टिकल सीधा सीधा x में जा रहा है और उसी टाइम पर सीधा सीधा y में भी जा रहा है। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला एक मोशन आ जाएगा। वो अपन इसको और अच्छे से समझ लेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से क्यों आता है। जैसे इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा ये वाला मोशन आ जाएगा। अरे थोड़ा ये इन दोनों का इसको इन दोनों में रिजॉल्व किया, बोले तो ये मोशन इन दोनों का तो कंबाइंड इफेक्ट है, तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये मोशन आ जाएगा। तो अपन और ढंग से थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हाल फिलहाल अपन क्या करते हैं, इस 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व कर देते हैं इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन। तो क्या हुआ भैया, मैंने इसको u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया था, बोले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u। तो जब मैं इस 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व कर रहा हूं इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मैंने इसको x डायरेक्शन में कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितनी आएगी, u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी आएगी, u sin थीटा। कितनी आएगी भैया, u sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अपन ने क्या करा, इस u वेक्टर को रिजॉल्व किया इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक था हॉरिजॉन्टल और एक था वर्टिकल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की x डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं इस वेलोसिटी को भूल जाऊंगा। मैं तो बोलूंगा अरे हॉरिजॉन्टल में मैंने कितने से थ्रो किया था इसको, u cos थीटा से, और वर्टिकल की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा इसको मैंने कितने से थ्रो किया था, u sin थीटा से। तो u को रिजॉल्व किया तो ये दोनों है, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा बस ये आ जाएगा। लेकिन जब अपन हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u नहीं बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे u cos थीटा, और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे u sin थीटा इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन।
तो अपन ने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसा करते हैं जैसे आपने इस पार्टिकल को थ्रो किया, ये ग्रेविटी फील्ड के अंदर टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, और जब ये ग्रेविटी फील्ड के अंदर टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो इस पार्टिकल पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ड्यूरिंग द मोशन ऐसा करते हैं, इसके एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। जब मैं इस एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा तो पता लगता है अरे एक्सेलरेशन तो किधर की तरफ है, वर्टिकल डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन तो किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इफेक्ट क्या होता है, 0। कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट कितना होता है, 0। तो इस एक्सेलरेशन बोले तो फोर्स, एक्सेलरेशन का मतलब एक तरह से क्या है, फोर्स, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। या ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, 0। मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब इस एक्सेलरेशन का y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूंगा तो एक्सेलरेशन चूंकि y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। किसी भी वेक्टर का खुद की डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम टू सेम, लेकिन यह कंपोनेंट किधर की तरफ आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पता लगा, क्या पता लगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 आया और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया g, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो भैया लोगों मैंने इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व किया इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन में, इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन में। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन ये एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन में है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी अलोंग x डायरेक्शन में आएगी। अरे तो dvx/dt 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन यह वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूंगा और जब मैं सीधी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो पता लगा इस वन डायमेंशनल मोशन में बोले तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। इसका मतलब जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो उसका किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालूंगा तो वो वेलोसिटी क्या आएगा, कांस्टेंट। मींस उसकी हर जगह पर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा के इक्वल। अरे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, तो डिफरेंशिएशन 0 किसका होता है, जो चीज क्या होती है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो भैया अगर ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग शायद क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका मतलब जब हम इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन तो पता लगता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पार्टिकल का मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। बोले तो ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब समझेगा लेट अस सपोज किसी टाइम पर पार्टिकल यहां पर आ गया, ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब मैं इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा
तो इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा? इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट द मोशन जो इसकी वेलोसिटी इनिशियल है हर जगह पर वही वेलोसिटी रहेगी। कहने का मतलब इस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो u cos थीटा आएगा। मान लीजिए पार्टिकल यहां पर आ गया, इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। लेकिन गजब की बात ये, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो रहा है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस फोर्स का, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आया। और जब x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। बोले तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन है ये बना है टू वन डायमेंशनल मोशन, और उस वन डायमेंशनल मोशन में से एक वन डायमेंशनल मोशन तो क्या आ गया? यूनिफॉर्म मोशन आ गया। बोले तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन जब हम वर्टिकल वाले मोशन की बात करेंगे, वर्टिकल वाले मोशन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी, u sin थीटा थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था? g, जो कि क्या था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो y के हिसाब से बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक पॉइंट पर y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और फिर उसके बाद ये वापस क्या आना शुरू करेगा? नीचे आना शुरू करेगा। तो अगर मैं वर्टिकल वाले मोशन की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है? क्या है? एक्सेलरेशन। या यूं बोलूं, जब वर्टिकल मोशन की बात करूंगा तो ऐसा बोला गया कि एक तरह से मैंने इस पार्टिकल को u sin थीटा से ऊपर थ्रो किया और ये वापस कहां पर आ रहा है? नीचे। तो अपन ने जब वन डायमेंशनल मोशन स्टडी किया था तो इस यूनिफॉर्म मोशन को अलग स्टडी किया था, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अलग स्टडी किया था, लेकिन इस टू डायमेंशनल मोशन में ये दोनों मोशन एक साथ कंबाइंड है, ये दोनों मोशन एट अ टाइम में एक साथ। तो फिर समझने की थोड़ी सी और ढंग से कोशिश करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? 0, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में होगा किधर की तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यूं समझिएगा कि ये मेरा टू डायमेंशनल मोशन जो है, ये मेरा टू डायमेंशनल मोशन जो है वो क्या है? इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन along horizontal and vertical. हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट। x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं। और y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी 0 हो गई। अब अभी भी फोर्स लग रहा है तो ये वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो ये जो मोशन है वो इन दोनों मोशन का कंबाइंड इफेक्ट है। मींस क्या हुआ? आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा विद u cos थीटा, तो ये वाली वेलोसिटी तो इसको हॉरिजॉन्टल में आगे ले जाने की कोशिश करेगी। देखना, जब पार्टिकल यहां पर आया तो ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हुआ, जब पार्टिकल यहां पर आया तो ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाला कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल में ले जाने की कोशिश करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो मैं बोल सकता हूं पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो x डायरेक्शन की बात करेंगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या है, साथ ही साथ ये पार्टिकल, इस पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है u sin थीटा। तो ये वाली वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। देखना जब यहां पर आया तो यहां पर आया, जब यहां पर आया तो यहां पर आया, तो क्या हो रहा है, ये u sin थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है, u cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है। अब u cos थीटा तो लगातार इसको आगे ले जाता रहेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी ना तो चेंज इंक्रीज हो रही नहीं डिक्रीज हो रही, लेकिन u sin थीटा की वजह से ऊपर जाने की तो कोशिश की, लेकिन जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी u sin थीटा के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन गजब की बात ये कि ऊपर जाने के साथ साथ ये आगे भी जा रहा है, इसलिए सीधा सीधा यहाँ नहीं पहुंचकर ये यहाँ पर पहुंचता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये मैक्सिमम हाइट पर आया, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन ये सीधा यहाँ नहीं जाकर यहाँ पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के साथ साथ वो u cos थीटा की वजह से आगे भी जा रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, तो वो यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने का मतलब x में तो पहुंचा यहाँ पर और y में पहुंचा यहाँ पर, तो u cos थीटा इसको आगे ले जाता जा रहा है और u sin थीटा ऊपर ले जाता जा रहा है। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इस पर फोर्स अभी भी लग रहा है, लेकिन और इसके पास अभी भी वेलोसिटी है कितनी, u cos थीटा। क्योंकि भैया ये जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है ना, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी। तो फोर्स इस पर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब फोर्स की वजह से नीचे जाएगा और u cos थीटा की वजह से आगे जाएगा। गौर फरमाना, यहां पर आते आते इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 हो गई, बोले तो ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नीचे आएगा और u cos थीटा की वजह से आगे जाएगा। तो पता लगा ये नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा, तो ये यहां पर आया, क्योंकि जब ये यहां पर आया तो देखो ये आगे चला गया और ये नीचे भी आ गया। जब ये यहां पर आया तो देखो ये आगे चला गया और ये नीचे आ गया। तो u cos थीटा इसको x पे ले जाने की कोशिश करेगा और u sin थीटा इसको वर्टिकल लेवल ले जाने की कोशिश करेगा। तो मैं इस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन में डिवाइड कर सकता हूं। ये वाला तो है यूनिफॉर्म मोशन, बोले तो ड्यूरिंग द मोशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये वाला मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ढंग से फिर समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर फरमाना, क्या गौर फरमाना, u cos थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा और u sin थीटा की वजह से ये ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ये y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से डिक्रीज होते जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो गौर फरमाना, ये पार्टिकल है, इसके पास शुरू में दो वेलोसिटी है, u cos थीटा और u sin थीटा। u cos थीटा की वजह से ये आगे गया, u sin थीटा की वजह से ये ऊपर चला गया। तो पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ था और u cos थीटा की वजह से आगे जाता, u sin थीटा की वजह से ऊपर जाता, तो वो एक तरह से यहां से यहां पर पहुंच गया। चूंकि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो लेटर सपोज इसको यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा है, तो पता लगा अगले 2 सेकंड में भी वो x डायरेक्शन में इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्योंकि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब x की बात करेंगे तो वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, सेम ट्रेवल करेगा। लेकिन जब ये यहां पर आया तो इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग y डायरेक्शन वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। x डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, 0, और वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो अब पता लगा जैसे ही हम ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी u cos थीटा से कम हो जाएगी, तब ये 2 सेकंड में थोड़ा कम ऊपर जा पाएगा। तो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया,
फिर अगले 2 सेकंड की बात करेंगे तो u cos थीटा की वजह से वो इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा अलोंग x, लेकिन y डायरेक्शन की बात करेंगे तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अब की बार वेलोसिटी और कम हो गई, तो वेलोसिटी कम हो गई तो अब 2 सेकंड में ये थोड़ी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम ट्रेवल करेगा, और पता लगा यहां आते आते तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 ही है, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 ही है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई विद टाइम। अब यहां पर जब ये आया इसके पास अभी भी u cos थीटा है और अभी भी u cos थीटा है, तो ये अभी भी 2 सेकंड के अंदर क्या करेगा, x डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। अब चूंकि यहां पर आते आते y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा सा फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा। u cos थीटा की वजह से वापस 2 सेकंड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, लेकिन अब चूंकि ये नीचे आया तो वेलोसिटी भी नीचे, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी भी नीचे y डायरेक्शन में, फोर्स भी नीचे, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अब की बार 2 सेकंड में ये पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, फिर अगले 2 सेकंड में ये वापस x डायरेक्शन में तो उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, लेकिन अब ये नीचे आ रहा है, क्योंकि जब y के हिसाब से बात करो तो यूं सोचो y के हिसाब से, और x के हिसाब से सोचो तो ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो यहां पर आते आते तो ये वेलोसिटी 0 हो गई थी, फोर्स नीचे लगा था तो ये नीचे आया, अब जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो अब की बार वेलोसिटी इस वाली से भी ज्यादा होगी, तो अब की बार ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा और ज्यादा ट्रेवल करेगा उसी 2 सेकंड के अंदर। तो अब आप ये देख लो आगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन बेसिकली क्या है, इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। मींस आप यूं समझिए जब पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया था यू से, तो जब पार्टिकल यहां पर आया ना तो x के हिसाब से ये यहां से यहां पर आया और y के हिसाब से यहां पर आया। तो एक बात है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, तो जब ये यहां पर आया ना तो अभी भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही, लेकिन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, लेकिन ये वाली y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इससे थोड़ी सी कम होगी। यहां पर आया तो ये वाली वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा है, और ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से भी कम होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाली वेलोसिटी कंटीन्यूअसली कम होती जाएगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी u cos थीटा है, लेकिन जब y के हिसाब से बात करेंगे तो जब यहां पर गया तो यहां पर आया तो यहां पर आया तो यहां पर आया तो यहां पर, तो ऊपर जाता जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स खत्म थोड़ी है, इस फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो अब इस पर फोर्स भी लग रहा है और इसके पास u cos थीटा भी है। अगर देखना अगर ये u cos थीटा नहीं होता तो ये सीधा केवल फोर्स की वजह से किधर आता, नीचे आता, तो इसके पास u cos थीटा है जिसकी वजह से ये आगे जाएगा और फोर्स की वजह से नीचे आएगा। तो जब पार्टिकल यहां पर आया तो x के हिसाब से तो यहां पर आया तो ये u cos थीटा, और y के हिसाब से बात करो तो ये यहां पर आया, बोले तो पहले जब यहां पर था तो पार्टिकल यहां पर, और जब यहां पर आया तो यहां पर। तो शुरू में जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो y के हिसाब से ऊपर जा रहा था, और जब पार्टिकल इधर आ रहा है तो y के हिसाब से नीचे आ रहा है। अब जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी क्या होगी, नीचे। आप यहां देख लो ये वेलोसिटी इसकी x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा ही होगी अगर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा, और y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की बात करूं तो वो किधर आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे अब ये नीचे आता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो अभी भी क्या रहेगी भैया, u cos थीटा रहेगी। कहने का मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन
दो वन डायमेंशनल मोशन से मिलकर बना है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाला मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकल वाला मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल के हिसाब से बोलेंगे तो अपन बोलेंगे पार्टिकल सीधा सीधा ऊपर गया, सीधा सीधा नीचे है। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बोलेंगे तो सीधा सीधा चलेगा और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो अगर अपन इस हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग और इस वर्टिकल मोशन को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपने देखा आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं बात। अब आप चाहे ना तो इससे भी आप गोल फरमा लो। कैसे आप गोल फरमाइएगा, जब पार्टिकल यहां पर आया तो ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये y डायरेक्शन में। लेट अस सपोज यहां से आने तक 2 सेकंड लगा, फिर अगले 2 सेकंड की बात करूं तो यहां पर आया तो पता लगा अगले 2 सेकंड में तो x में भी वही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब अगर आप देखोगे y में डिस्प्लेसमेंट पहले से कम हो गया। अगले 2 सेकंड की बात करूं तो x में तो वही डिस्प्लेसमेंट है लेकिन y में डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पर तो जाकर y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब ये y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऊपर जाएगा ही नहीं, अब तो इसको किधर की तरफ आना पड़ेगा, नीचे। लेकिन u cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा, तो u cos थीटा की वजह से तो वो आगे चला गया, लेकिन अब y डायरेक्शन के हिसाब से ये नीचे आ गया। अगले 2 सेकंड में ये तो फिर आगे चला गया, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ गया। अब चूंकि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब की बार ये अगले 2 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अरे गाड़ी तेज चल रही है तो आप उसी टाइम में क्या करेंगे, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे। तो अपन ने क्या करा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को रिजॉल्व कर दिया इनटू 2 वन डायमेंशनल मोशन। तो अब अपन एक टेबल बना लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल। एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि पार्टिकल कहीं पर भी आए x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा होगी, क्योंकि x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये हर जगह पर सेम रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर एक्सेलरेशन 0 है, बोले तो फोर्स 0 है, तो ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो पार्टिकल कहीं पर भी हो, इसकी x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहने वाली है, लेकिन y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज होगी और शुरू में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और जब y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो गई, ऊपर क्यों जा रहा है, इस u sin थीटा की वजह से, क्योंकि आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दे दी, तो अब वो वेलोसिटी कम होती गई और मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बची नहीं है। हाँ, लेकिन फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से नीचे आएगा, लेकिन इस u cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा। तो जब पार्टिकल यहां पर आया ना, यहां पर पार्टिकल आया तो देखो ये आगे चला गया, यू मानो जब यहां पर था तो x के हिसाब से यहां पर, और जब यहां पर आया तो ये आगे चला गया, और y के हिसाब से बात करें तो ये नीचे आ गया। या चलो यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब ये यहां पर था तो y के हिसाब से यहां था, और जब यहां पर आया तो ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये चलता है तो y के हिसाब से शुरू में तो ऊपर जाता है, और फिर जब ये नीचे इधर आगे जा रहा है तो y के हिसाब से क्या आ रहा है, ये नीचे की तरफ आता जा रहा है।
तो देख लीजिए x में तो सीधा सीधा आगे बढ़ता जा रहा है, y में शुरू में ऊपर जा रहा है, फिर जब ये नीचे आ रहा है तो x में तो अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन y में अब नीचे आना शुरू कर रहा है। और एक बात बताऊं, जब ये यहां पर आ गया तो y के हिसाब से तो वापस कहां पर आ गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ही आ गया। बोले तो जहां से फेंका वहीं पर आ गया y के हिसाब से। तो अगर इसके पास केवल ये वाली वेलोसिटी होती ना तो ये वापस यहीं कहीं आ जाता। ये वाली वेलोसिटी देखना, ये वाली वेलोसिटी का मतलब अगर मैं इसको u साइन u वेलोसिटी से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता, तो इस वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता, 0। तो जब मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं तो इसके पास x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, साथ ही साथ x डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है। तो x डायरेक्शन बोले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने का कोई काम नहीं करेगा। अरे पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में कब जाएगा, जब या तो उसके पास वेलोसिटी या उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। तो इसके पास x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है नहीं फोर्स है, केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, लेकिन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और फिर सीधा सीधा नीचे आएगा। तो गौर फरमाइएगा, अगर मैं पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं विद वेलोसिटी u, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos 90 क्योंकि एंगल 90 है, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin 90, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो u, तो इसका मतलब जब आप इसको बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी u की हो जाएगी और x डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब इसके पास x डायरेक्शन में न तो वेलोसिटी है न ही फोर्स है, तो अब की बार आपका पार्टिकल आप देख लो x डायरेक्शन में चलेगा ही नहीं, सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर से सीधा नीचे आएगा। तो यहां पर भी अगर अपन y के हिसाब से बात करें ना तो ये सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा नीचे आ रहा है, लेकिन तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, इसके पास u cos थीटा भी है, इस वजह से वो सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे आने की बजाय वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, क्योंकि u cos थीटा उसको आगे ले जा रहा है। तो पार्टिकल यहां सीधा पहुंचने की बजाय यहां सीधा पहुंचने की बजाय वो यहां पर पहुंच रहा है, क्योंकि u cos थीटा इसको आगे ले गया, u sin थीटा ऊपर ले गया तो बेचारा यहां पर आ गया, फिर u cos थीटा इसको आगे ले गया, y डायरेक्शन वेलोसिटी इसको ऊपर ले गई तो यहां पर पहुंच गया, u cos थीटा इसको और आगे ले जाएगा और फोर्स किधर जाएगा, नीचे। तो जब ये यहां पर आएगा तो x के हिसाब से तो यहां पर पहुंच गया और y के हिसाब से ये वापस यहां पर आ गया। तो अगर इसके पास u cos थीटा नहीं होता तो ये सीधा ऊपर जाता और सीधा ही नीचे आता, बोले तो ये प्योर वन डायमेंशनल मोशन बन जाता, लेकिन इसके पास u cos थीटा है, साथ साथ u sin थीटा भी है, तो ये ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। और जब पार्टिकल यहां पर आया तो एक तरह से y डायरेक्शन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। थोड़ा सा गौर फरमाओ, जब पार्टिकल यहां से थ्रो किया यहां पर ही आ गया, x एक्सिस पर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में आया, x डायरेक्शन में, तो इस डिस्प्लेसमेंट का आप कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे अलोंग x, तो ये s के इक्वल आएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना हो गया, 0, क्योंकि सीधी सी बात है जब पार्टिकल यहां पर आया तो y के हिसाब से तो यहीं पर आया, तो y के हिसाब से अपन बोलेंगे सीधा ऊपर गया और सीधा ही नीचे आया। तो y डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट केवल कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, x का, जब ये वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब ये यहां पर है तो इसका y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है और x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसको थोड़ा सिंपली स्टडी कर लेते हैं। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में अपन बना लेते हैं ताकि इसका मोशन स्टडी करने के लिए अपने पास इक्वेशंस आ जाए। तो ये x है, ये y, ये इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपने बोला भैया क्या कि किसी भी टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ux के ही इक्वल आएगा। क्यों आएगा, याद कर ले थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 और y डायरेक्शन में कंपोनेंट g का g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो ux का ux रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0, लेकिन x डायरेक्शन के अंदर अभी भी वेलोसिटी होगी u cos थीटा। यहां पर पहुंच गए, वेलोसिटी हो गई v डैश, लेकिन x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो अभी भी किसके इक्वल होगी? इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो अपन ने क्या करा, इस टू डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व किया into two one dimensional motion along horizontal and along vertical। horizontal को अपन x एक्सिस बोल सकते हैं और vertical को क्या बोल सकते हैं? y एक्सिस बोल सकते हैं। तो अपन ने इस का मोशन स्टडी करने के लिए इसको रिजॉल्व कर दिया into two one dimensional motion। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? x में। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? u cos थीटा। बोले तो x के हिसाब से बात करूंगा तो मैं यूं मान के चलूंगा कि x में मैंने इसको कितने से थ्रो किया है? u cos थीटा से थ्रो किया है। और y डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मर्डर कर दिया मैंने u sin थीटा फिलहाल कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ टोटल एक्सेलरेशन नहीं देखना, अलोंग x देखना है। तो अलोंग x एक्सेलरेशन कितना है? 0। इधर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इधर एक्सेलरेशन कितना है? a, बोले तो g किधर की तरफ? वर्टिकल डाउनवर्ड। अब आपको एक बात पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन। तो अब अगर मेरे को ये बताना है कि यहां से मैंने थ्रो किया था, यहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, अरे जहां से मैंने थ्रो किया वही मेरा एक तरह से ओरिजिन बन गया, बोले तो यहीं से मैं डिस्प्लेसमेंट भी देखूंगा। तो आफ्टर t सेकंड जब पार्टिकल यहां पर आ गया और मेरे से बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t सेकंड, तो आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड v वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। लेकिन अपन ने क्या करा, इस मोशन को रिजॉल्व कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन। तो मैं वेलोसिटी फाइंड नहीं कर मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी फाइंड करूंगा आफ्टर t सेकंड अलोंग x एंड अलोंग y। तो अब अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, t टाइम, तो भैया वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t टाइम के अंदर। तो बोले तो v और t में मेरे को बात करनी है। तो जब अपन को पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो जब v और t में बात करनी है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? फर्स्ट, और फर्स्ट वाली भी कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो क्या होगा? vx इक्वल टू ux प्लस axt। आपने बोला कि ax तो कितना है? 0, तो vx इक्वल टू क्या बन गया? ux। और मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि आप किसी भी टाइम पर x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितनी होगी? u cos थीटा। बोले तो पार्टिकल को चलते चलते कितनी देर हो जाए, पार्टिकल कहीं पर भी पहुंच जाए, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो कितनी होगी? u cos थीटा ही होगी। अब अगर अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करें आफ्टर t सेकंड अलोंग y डायरेक्शन, तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए
आफ्टर टी सेकंड, तो v और t में बात करनी है, v और t में बात करनी है तो इसका मतलब अपन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन। तो vy इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस ayt, लेकिन भैया लोगों यहाँ uy और ay दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, uy तो वर्टिकल अपवर्ड है, ay वर्टिकल डाउनवर्ड, तो आपको एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। तो मैंने वर्टिकल अपवर्ड को प्लस ले लिया, तो u sin थीटा तो प्लस में आ जाएगा, uy कितना है, u sin थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ay कितना है g, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस g, और यहां से पता लग रहा है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकंड फाइंड आउट करना है, तो अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अपन को एक बात पता है क्या, कि अगर अपन को डिस्प्लेसमेंट और टाइम में बात करनी हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, x डायरेक्शन में। तो आप थोड़ा सा फिर समझ लेना, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, क्या है, पार्टिकल लेट अस सपोज यहां पर आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का मतलब ये sx है, और अगर यही मेरा ओरिजिन है तो sx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, बोले तो इस टाइम पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है अलोंग x, तो कंपोनेंट ले लिया डिस्प्लेसमेंट का अलोंग x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अरे इसका आप कंपोनेंट x में ले रहे हैं तो इनका भी कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, x वाला, और पता लगा ax तो कितना है 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया uxt। तो भैया लोगों जब एक्सेलरेशन 0 होगा, बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, बोले तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो अपन ने कभी पढ़ा था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लगता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम लगता है तो आप देखेंगे कि आप टाइम इंटरवल कुछ भी ले लीजिए, मींस यहां से यहां तक का जाने का टाइम ले लो, यहां से यहां तक का जाने का टाइम ले लो, तो अगर टाइम इंटरवल सेम है, ये तो फिक्स है ही सही है, तो टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मींस अगर यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकंड है तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकंड है तो ये डिस्प्लेसमेंट, चूंकि टाइम इंटरवल सेम है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। तो जब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन का मतलब ये निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब अपन इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं तो इनके भी y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। uy क्या है भैया, u sin थीटा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको मैंने पॉजिटिव लिया है, ay क्या है भैया, g, लेकिन जो कि कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस g t स्क्वायर। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x। मींस अगर आपने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है तब वेलोसिटी क्या है, मतलब समझिएगा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x होने का मतलब क्या है, पार्टिकल जब यहां पर आया तो ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है,
तो x डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरे को बतानी है। तो भैया लोगों अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा तो वेलोसिटी चाहिए मेरे को अलोंग x डायरेक्शन, तो vx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux स्क्वायर प्लस 2ax मल्टीप्लाई बाय x। बोले तो वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सबके कौन से वाले कंपोनेंट आ जाएंगे? x वाले कंपोनेंट। ax कितना है? 0। ax 0 है तो 2ax 0 हो जाएगा, तो vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर, तो vx इक्वल टू ux। इसका मतलब अगेन वही वाली बात, पार्टिकल कितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले, पार्टिकल कहीं पर भी हो, इसकी x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट y। बोले तो जब पार्टिकल लेटर सपोज यहां पर आ गया तो y डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब आपको बतानी है वेलोसिटी अलोंग y। ये वाली इक्वेशन तो आपको देती है, ये भी वेलोसिटी देती है, ये भी वेलोसिटी देती है। अरे गौर फरमाना, गौर फरमाइए, ये भी वेलोसिटी देती है, ये भी वेलोसिटी देती है, लेकिन ये देती है टाइम के साथ, ये देती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अपन ने किसी जमाने में बोला था जब v और t में बात करनी तो फर्स्ट, s t में बात करनी हो तो सेकंड, v s में बात करनी हो तो थर्ड। लेकिन मैं फिर बोलूंगा और हजारों बार बोलूंगा, ये इक्वेशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं चीखते चीखते भी बोलता हूं, तो भी बच्चे क्या करते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में भी इन इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप जब क्वेश्चन करें तो देख लें कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। कांस्टेंट है तभी जाकर इनको यूज करना, अगर कांस्टेंट नहीं है फिर भी आपको वेलोसिटी टाइम इनके बीच का रिलेशन चाहिए, तो फिर तो आपके पास एक सिंपल मेथड है, कैलकुलस मेथड बाय इंटीग्रेशन मेथड। अगर आपको a गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आप a इक्वल टू dv बाय dt यूज करें, उसको इंटीग्रेट कर v फाइंड आउट कर लें, फिर v इक्वल टू ds बाय dt, तो ds इक्वल टू v dt, उसको इंटीग्रेट कर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर a गिवन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो a इक्वल टू v dv बाय ds यूज करेंगे, तो v dv इक्वल टू a ds, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, v आ जाएगा, v इक्वल टू ds बाय dt यूज करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, s आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आपको उनके बीच में वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा, उनकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशंस नहीं है। तो ध्यान रखना, ये इक्वेशंस तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और आप लोगों ने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन इज an example of uniformly accelerated two dimensional motion। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई तभी मैं इनको यूज कर रहा हूं। लेकिन ये टू डायमेंशनल मोशन में है तो u और a की डायरेक्शन सेम नहीं है। आप खुद ही देख लो आज कि u की डायरेक्शन तो ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो u और a की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर सिंपल ऐड नहीं हो सकते। तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको बोले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये सिंपल ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, इसको फाइंड आउट करने के लिए तोड़ देंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे अलोंग x अलोंग y, दोनों को कंबाइन कर देंगे, v आ जाएगा। सिमिलरली नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए तोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे x, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे y। तो अपन सब जानते हैं जब x की बात करेंगे तो इन सबके भी कौन से वाले कंपोनेंट x वाले, जब y की बात करेंगे तो इनके कौन से कंपोनेंट आएंगे? y वाले। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट बाय, तो v बाय स्क्वायर इक्वल टू
uy स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई बाय y और ay चलो vy स्क्वायर इक्वल टू uy कितना u sin थीटा uy कितना है u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और ay कितना है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास सारी इक्वेशंस आ गई इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी मेरे को बोलेंगे मैं इनमें से कोई ना कोई यूज करके फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए थोड़ा सा बोले कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन along horizontal along vertical। और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, बोले तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में हमने इसको अलग पढ़ा था, इसको अलग पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में तो आप कहीं पर भी बात करो पार्टिकल कहीं पर भी आएगा, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी u cos थीटा होगी। ना तो वो टाइम के साथ चेंज होगी और ना ही वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होगी। x वाली वेलोसिटी हमेशा क्या होगी u cos थीटा। ठीक है, अब अपन इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे। क्या कि भैया यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, ये मैक्सिमम हाइट कितनी इसने अटेंड करी, इसको यहां से थ्रो करा था वापस जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और अपन ये भी देखेंगे कि इस पाथ का क्या इक्वेशन है, ये पाथ किस टाइप का है और ये मैक्सिमम कितना दूर जाकर गिरता है। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना सा बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।